सो हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ सब कोई अच्छे हो गए। अभी आप सब ने एडमिशन ले लिया। मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया है, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ रिगार्डिंग जो भी न्यू स्टूडेंट्स जिसने भी एडमिशन लिया है, तो उन लोगों को अब स्कॉलरशिप अप्लाई करना होगा, जो कि स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में चालू हो चुका है। बहुत सारा स्कीम चल रहा है और बहुत कोई कल डेट भी आने वाला है। तो आप लोग इसका अवेयर होना चाहिए और इसको टाइम पे अप्लाई कर लेना है, ताकि आपका जो एकेडमिक में जो भी खर्च आ रहा है उससे आपको उसका बेनिफिट कुछ कुछ मिलेगा। स्कॉलरशिप बहुत तरीके के होते हैं। मैं अभी एनएसपी के अंदर, जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंदर में जो जो स्कीम्स हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ स्टेट स्कीम्स भी होते हैं, वो अलग है, और एनएसपी के अंदर ही सेंट्रल स्कीम और स्टेट स्कीम है। सेंट्रल स्कीम के अंदर भी आपका यूजीसी के अंदर स्कीम है, एनईआर स्कीम है, और स्कीम में रहेगा आपका एआईसीटी स्कीम, जो टेक्निकल बैकग्राउंड जो भी डिप्लोमा करके आया हो, यानी कि लेटरल एंट्री है या वर्टिकल एंट्री है, तो उन लोगों के लिए आपको एआईसीटी से अप्रूव उसके अंदर कैटेगरी में आता है। फिर यूजीसी अप्रूव्ड स्कीम्स है बोथ पीजी और यूजी कोर्सेज के लिए। फिर आपका स्टेट वाइज भी आपका स्कीम्स है। असम के लिए है स्कीम, मेघालय के लिए भी अम्ब्रेला स्कीम है, अरुणाचल प्रदेश के लिए भी अम्ब्रेला स्कीम है, पोस्ट मैट्रिक स्कीम्स। तो ये सब अलग अलग स्कीम्स है, आपको अप्लाई करना पड़ता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो मैं आज आपको इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में बताऊंगा, और उनके लास्ट डेट कब है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, और कितना उसमें आपको पैसा जो अमाउंट होता है मिलता है, वो आपको बताऊँगा। तो मेरे इस वीडियो में बने रहे दोस्तों, और जो भी नए दर्शक है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों अब शुरू करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, और क्या क्या स्कीम है मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं। यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये सेंट्रल स्कीम के अंदर आता है। इसके अंदर यूजीसी के अंदर आपका दो स्कीम है, एक है ईशान उदय और एक है नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। सो ईशान उदय बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप माना जाता है। ये स्पेशली एनईआर स्टूडेंट्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजनल स्टूडेंट्स के लिए होता है, और इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई आपका कैटेगरी वाइज नहीं है, यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी यानी कि रिजर्वेशन नहीं है, ओपन है, जनरल, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए एप्लीकेबल। तो कोई भी जो भी आपने अभी 12th ख़त्म करके बैचलर ज्वाइन किया है, बीटेक हो, बीएससी हो, फिर आपका एमए एलएलबी हो, बीए एलएलबी हो, या फिर बीए बीएड, तो ये सब जितने भी कोर्सेज हैं सब के लिए ये एप्लीकेबल है। और बी आर्क है तो ये अंडर ग्रेजुएट है, और एक और है जो कि नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो अलग है, तो उसका भी बारे में बताऊंगा। पहले आप ईशान उदय के बारे में जान लें। तो ये इसका आवेदन चालू हो चुका है, और लास्ट डेट इसका है जो कि है आपका 31 अक्टूबर, यानी कि नेक्स्ट मंथ का लास्ट डे। तो इससे पहले ही आपको आवेदन करना होगा, और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। सबसे पहले आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का होना पड़ेगा, यानी कि आपका नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स हैं, टोटल जो 7 स्टेट्स हैं, मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, और कुछ छूट गया क्या, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो 6-7 स्टेट्स हैं, इनका डोमिसाइल होना पड़ेगा, यानी कि आपको इनमें से किसी एक स्टेट का निवासी होना पड़ेगा। यू शुड बी रेजिडेंट ऑफ दिस 7 states, then only you can apply for this scheme। तो इस स्कीम को क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये आपको बहुत ही वास्ट अमाउंट में आपका अमाउंट इसमें जो होता है वो 80,000 पर ईयर आपको मिलता है। तो और दूसरा क्या चाहिए होगा, 10th 12th में अच्छा मार्क्स आना होगा, एंड आपके पास इनकम सर्टिफिकेट जो कि 4.2 लाख से कम का होना चाहिए। आप अगर 2 लाख से नीचे का बना लेते हो तो आप अच्छे से आपको ये अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और एफिडेविट चाहिए होगा कि आपने किसी और स्कीम में अप्लाई नहीं किया है, ओनली यू हैव अप्लाई फॉर दिस स्कीम अंडर एनएसपी। मीन्स आपने किसी और भी स्कीम में भी आपने अप्लाई कर दिया, तब आपका ये इनवैलिड हो जाएगा और ये स्कीम नहीं मिलेगा। तो ये आपको एक एफिडेविट ले लेना पड़ता है, बनाना पड़ता है कोर्ट से, जो कि बन जाता है। देन और क्या चाहिए होगा, और हाँ, इंस्टीट्यूट सिग्नेचर लेगा और ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कीम होता है, जो भी असम से हो, मेघालय से हो, त्रिपुरा से हो, मणिपुर से हो, मिजोरम से हो, और अरुणाचल प्रदेश के भी जो भी भाई बहन हैं, मेरे दोस्त
तो उन लोग को मैं कहता हूँ कि आप इसमें ज़रूर अप्लाई करो। मैंने भी अप्लाई किया था और मुझे भी अच्छा खासा इसमें मिला था, तो मैं नहीं चाहता कि कोई मिस कर जाए, तो आप लोग भी इसे अप्लाई करना और ये ज़रूर आपको मिलेगा। देन हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो स्कीम है, हाँ इसका लास्ट डेट और वन मोर थिंग, जो भी पेमेंट होगा वो डीबीटी मोड में होगा, आपका बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। तो यू मस्ट इंश्योर दैट योर बैंक इज़ आधार सीडेड। तो आपका बैंक जो है वो आधार सीडिंग होना पड़ता है, मतलब आधार से लिंक मीन्स आधार सीडेड, यानी कि आपका बैंक में डायरेक्ट जो पैसा है, तो ये आपके पास 2-3 अकाउंट होगा, तो जो भी अकाउंट, तो किसी न किसी में आपको आधार सीडिंग कराना होगा। आधार सीडिंग नहीं है तो आप करा लेना, और अगर आपको फॉर्म की आवश्यकता होगी तो यू जस्ट इन्फॉर्म मी, आई विल सेंड और आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देन यस, इसमें आपका टोटल पर ईयर 10,000 स्टूडेंट्स को ये स्कीम से आपको लाभ मिलता है। इसमें जो भी है फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट, जो भी फर्स्ट ईयर वही एलिजिबल है, फ्रेश ईयर यानी कि इसमें लेटरल एंट्री जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग एलिजिबल नहीं है। इसका अमाउंट बता देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया 80,000 है, और प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि बीटेक हो गया, MBBS हो गया, फिर PR हो गया, BA LLB हो गया, तो इन सब कोर्सेज के लिए आपको मिलता है 80,000 पर ईयर। जनरल कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि आपका हो गया BSc हो गया, B.Ed हो गया, BA हो गया, तो ये सब जो जनरल कोर्सेज है, तो इन कोर्सेज में आपको मिलता है 60,000, और उन कोर्स में अब वो कोर्स होता है 3 ईयर्स का, तो 3 ईयर्स ही मिलेगा। अब प्रोफेशनल कोर्स होता है 4 साल का, तो 4 साल आपको पर ईयर मिलेगा, और आपको पर ईयर एक बार अप्लाई करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट में आता है तो नेक्स्ट ईयर आपको रिन्यूअल करना पड़ता है। तो जिन लोगों ने अब लास्ट ईयर अप्लाई किया था अभी रिन्यूअल भी कर लेना होगा टाइम से पहले। चलिए अब नेक्स्ट स्कीम पे आते हैं, विच इज़ योर नेशनल स्कॉलरशिप फॉर PG स्टूडेंट्स। तो ये भी एक बहुत ही मतलब ह्यूज अमाउंट फॉर PG स्टूडेंट्स, दोज आर डूइंग मास्टर्स, कोई भी सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रहे हो तो आपको ये मिलेगा। ये भी ओपन है, जनरल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें रिजर्वेशन नहीं है। हाँ, बट इसमें 30% जो स्कॉलरशिप है इज रिजर्व फॉर वुमेंस, और उसमें से भी प्रिफरेबली जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड जो गर्ल होगी उसको ये प्रिफरेबल देता है। और इसका मैं अमाउंट बता देता हूँ, इसका अमाउंट है 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000 पर ईयर मिलता है। तो ये 2 साल मिलेगा तो 15,000 पर महीना का हिसाब से आता है, यानी कि 10 महीना मिलता है। तो ये आपको बहुत अच्छा अमाउंट है, नेशनल लेवल का स्कॉलरशिप है। तो इसमें भी आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं बता देता हूँ। तो ये हमने बताया कि ये पूरा ओपन है, तो कोई भी स्टेट से ये अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई NER वाला क्राइटेरिया नहीं है। पर जो भी स्टेट का आपको डोमिसाइल होना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, देन आपको चाहिए होगा डिग्री, जो भी आपने डिग्री किया है उसका मार्कशीट चाहिए होगा। फिर EWS है तो EWS आप दे सकते हो, सिंगल गर्ल सर्टिफिकेट है तो सिंगल गर्ल सर्टिफिकेट देना होगा। इसका भी सेम मोड है, आपका पेमेंट जो होता है वो DBT मोड में होगा, तो आपका बैंक शुड बी सीडेड विद आधार। तो ये आपको इंश्योर करना है कि योर बैंक इज सीडेड विद आधार सीडिंग इज मस्ट। और वन मोर क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, आपने जिस इंस्टीट्यूट में अभी आपको एडमिशन लिया होगा, इट शुड बी एक्रीडेटेड विथ NAC NAAC, जो नाक का एक्रीडेशन उसमें होना चाहिए। ग्रेडिंग कुछ भी हो, ये भी वो मैटर नहीं करता, बट इस एक्रीडेशन होना पड़ेगा। उससे आपका AHISC कोड होता है, इस यूनिवर्सिटी आपका यूनिवर्सिटी हो इंस्टीट्यूट का वो निकलता है। तो ये सब क्राइटेरिया है। और लास्ट डेट फॉर नेशनल स्कॉलरशिप PG स्टूडेंट्स का जो है वो भी 31 अक्टूबर 2025, यानी कि 31 अक्टूबर का लास्ट में इसका लास्ट डेट है। तो डेट एक्सटेंड हो सकता है, फिर भी आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना है। और मैं बता दे रहा हूँ, अप्लाई करने के लिए हमारा हेल्पलाइन है, मैं आपको नंबर दे दूँगा नीचे, आप उसमें व्हाट्सअप करना, आपको विदिन 1 डे के अंदर रिप्लाई आएगा। और 1 डे इन आवर जब भी टाइम फ्री हो तो हमारी टीम आपको कंसल्ट करके आपको अप्लाई करने में हेल्प कर देगी। क्या क्या लगेगा, क्या करना है, फुल प्रोसेस बता दिया जाएगा। या फिर आप नज़दीक की साइबर कैफ़े में भी जा सकते हो, खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ जाना चाहो, मैं नहीं कहता कि मेरे पास आओ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्कीम आप जानते हैं। नेक्स्ट स्कीम है AICTE, जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ
टेक्निकल एजुकेशन, उसके अंदर भी स्कीम्स आते हैं, जैसे कि प्रगति। तो प्रगति स्कीम जो है, प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स, ये गर्ल्स के लिए, तो दिस वन इज़ प्रायरली फॉर गर्ल्स नॉट फॉर मैन। तो यस, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होती है जिसने भी अपना दाखिला, हु हैव कंप्लीटेड हर 12th एंड पॉलीटेक्निक एंड एडमिटेड टू बीटेक BArc, तो ये जो टेक्निकल कोर्सेज है, BArc हो गया, बीटेक हो गया, टेक्निकल कोर्सेज के लिए ही है। तो इसमें आप एडमिशन लेते हो तो आपको मिलेगा। तो ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी, क्योंकि ये लेटरल एंट्रीज को भी देता है, तो ये आपको मिल जाएगा। तो इसमें अमाउंट क्या रहता है, इसमें 50,000 पर ईयर इनकम इसमें बहुत अच्छा है कि 8 लाख तक आपका फैमिली इनकम है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज बहुत लोगों पूरे, ये भी ऑल इंडिया के लिए है, बट 50% जो होता है रिजर्व होता है UT, यूनियन टेरिटरी एंड NER, नॉर्थ ईस्ट रीजनल, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और NER के लिए 50% है और 50% होल इंडिया के लिए। तो ये भी, इसमें भी कुछ बेनिफिट है। अगर NER से हो तो यू शुड अप्लाई। नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, मिलता है इसमें। तो अप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2025। तो जितना भी मैंने यहाँ तक लोगों का करवाया है, लगवाया है, मतलब अप्लाई कराया है, तो मैक्सिमम केसेस में ये स्कॉलरशिप मिल जाता है। और एक टू आता है इसी के अंदर, AICTE के अंदर ही एक और है, स्वर्णाथ स्कॉलरशिप स्कीम। ये स्कीम ऑर्फनेज और जिनके माता पिता नहीं हैं, उनकी देहांत हो गया, मर गया, तो उनके लिए होता है, यानी कि जो भी अनाथ बच्चे हैं उनके लिए। तो इसका भी सेम प्रोसेस है और इसका भी लास्ट डेट सेम ही 31 अगस्त है। तो इसमें इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसका मदर फादर नहीं है। तो बट एक फॉर्मेट है, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा, कमेंट में कर देना। माता पिता का आपका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो SDM से एक लिखा हुआ एक सर्टिफिकेट लगता है, उसका फॉर्मेट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर किसी को चाहिए होगा तो बता देना। तो आपको जैसे ही बताया कि हर स्टेट का अपना अपना स्कीम होता है और NSP के अंदर भी अपना स्कीम होता है। तो अभी जैसे कि असम का मैं बताने जा रहा हूँ, असम, अरुणाचल, मेघालय, बिकॉज मोस्ट न्यू स्टूडेंट्स आर फ्रॉम दिस स्टेट्स। परमानेंट इज़ नॉन एज परमानेंटली, आप जानते हो कि मेघालय का है, बट असम नॉर्थ ईस्ट रीजन से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो इनका मैं बताने जा रहा हूँ। तो असम में असम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ST, OBC, SC। तो ये OBC SC के लिए ये वाला स्कीम है, इसमें जनरल नहीं है। तो ये असम का कुछ बेनिफिट है कि आप हर कोई नहीं कर सकते, बट ST, SC, OBC अगर कैटेगरी है तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आपका लास्ट डेट है, जो कि बता दें, लास्ट डेट है आपका जो ST कैटेगरी के लिए 25 सितंबर, यानी कि इसी मंथ का 25। तो जितना जल्दी हो सकता है जो असम स्टूडेंट्स है, यू शुड अप्लाई दिस, अदरवाइज यू विल नॉट गेट नेक्स्ट चांस। यस, इट मे बी एक्सटेंड, डेट एक्सटेंड हो सकता है, बट आपको रेडी रहना है। तो इसमें इनकम सर्टिफिकेट 2.5 लाख से कम होना पड़ेगा और 2.5 लाख के अराउंड आपको अमाउंट अराउंड 20 से 28,000 मिलता है। इसमें ज़्यादा अमाउंट भी नहीं मिलता, बट ठीक है 20,000 जैसा मिल जाता है पर ईयर। फिर इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, 10th 12th, और जो हायर लेवल के मतलब PG के लिए कर रहे हैं तो उन्हें आपका लगेगा डिग्री सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स लगेगा। OBC और SC का लास्ट डेट है 30 सितंबर, तो इसी मंथ का 30 सितंबर लास्ट डेट है। तो आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लो। हमारा नंबर में भी कांटेक्ट कर सकते हो और साइबर के पास जाकर भी जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट स्टेट इज़ मेघालय। तो एज यू नो मेघालय, इन मेघालय अम्ब्रेला स्कीम इज़ वेरी फेमस। इन दिस स्कीम यू, इस स्कीम के अंदर आपको कितना मिल जाएगा, इसके अंदर आपको 50,000 मिलता है। अगर आप हॉस्टेलर हो, नॉन हॉस्टेलर को 40,000 मिलता है। तो इसका भी लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर है। इनकम 2.5 लाख से कम, तो यू शुड मेक योर इनकम सर्टिफिकेट अराउंड 90,000 1 लाख। तो इट्स इजेंशियल, यू कैन मेक। मेघालय में बन जाता है 1 लाख का अंदर का। देन अमाउंट जो क्या तो मैंने बता ही दिया। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, यू नीड द डॉक्यूमेंट ऑफ ST सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, क्लास 10, क्लास 12, पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड योर मार्कशीट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो तो आपका डिग्री का मार्कशीट चाहिए होगा।
दैट्स ऑल, इतना ही चाहिए होता है और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं चाहिए होता। इसी तरीके से दूसरा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी, उनके लिए भी एक सेम ही स्कीम, अम्ब्रेला स्कीम्स है, मैं बता रहा हूँ। ये यूजी और पीजी, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो जो भी अभी अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे आए हो और यहाँ पे स्कॉलरशिप अपने अप्लाई करना है, तो इसका भी लास्ट डेट मैं बता दे रहा हूँ 10 अक्टूबर, यानी नेक्स्ट मंथ का 10 है। तो जितना जल्दी से जल्दी कर लेना। इनकम, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 2.5, फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स 10, 12, डोमिसाइल, ST, ये सब लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपका स्टेट का, ST सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्योंकि ये ST के लिए है, ओपन के लिए नहीं है। तो ST सर्टिफिकेट मस्ट भी। अमाउंट कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे मेंशन है 19,500, तो 19,500 पर ईयर मिलेगा। और एक स्कीम होता है NER, नॉर्थ ईस्ट रीजनल डायरेक्टरेट के अंदर, यानी ये ओनली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स। ये ओपन है फॉर, मतलब इसमें जनरल, फिर इसमें जनरल लोग भी, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ST, SC, EWS, OBC सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो इस NER जो स्कीम है, इसके अंदर आपको कितना अमाउंट मिलता है, तो इसमें आपका जो कोर्स के हिसाब से बैचलर्स का 18,000 मिलता है, मास्टर्स का 25,000 मिलता है, और कोई PhD कर रहा है तो 30,000। तो ये अमाउंट आपको पर ईयर मिलता है। फुल्ली ओपन है, तो आप लोग इसको भी अप्लाई कर सकते हो। दोज हु आर नॉट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, दे कैन अप्लाई दिस वन ऑल्सो। तो मिलने का चांसेस बहुत होता है, ये मिल ही जाता है मोस्टली, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी अच्छा स्कीम है। और एक और स्कीम जो है मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मेघालय के अंदर CM स्कॉलरशिप, इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल स्कॉलरशिप फॉर मेघालय, दे कैन अप्लाई ऑन दैट ऑल्सो। उसमें 6,000 का एक एक्स्ट्रा पर ईयर मिलता है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो वो उसका भी प्रोसेस, उसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा, उसका भी मैं डिटेल एक वीडियो बना दूँगा, यू कैन वॉच दैट। So thank you friends for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. अच्छा लगता है ये आप हमारे वीडियोस को देख रहे हो, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसका भी मैं आंसर देने का कोशिश करता हूँ। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन किया था, मैंने आंसर भी दिया है। इसमें भी आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, बाय। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट जो है कि अप्लाई करने के लिए मैं एक पोस्टर दे दूँगा। हमारा साइबर टीम है जो आपको अप्लाई करने में हेल्प कर सकता है। तो जल्दी से जल्दी उसमें कांटेक्ट कर देना, स्क्रीन में नंबर आएगा। तो ओके फ्रेंड, बाय।